से एक पेपर में छपा था ST/SC केस का ये मुकदमा इनके ऊपर है, राजेश वर्मा जी के ऊपर। दुखी इस बात का है, क्या खगड़िया के लोगों में राजनीतिक करने की इच्छा शक्ति नहीं है? यह खगड़िया के जमीन को बेचने का काम किया है। महागठबंधन के प्रत्याशी भाई संजय कुशवाहा जी अपार बहुमत से चुनाव जीते। फिर छपा कि इनके पिताजी एक किसी का जमीन हड़प रहे हैं, फिर छपा कि ये गुंडा बैंक चलाने वाले हैं। और खगड़िया के लोग नहीं चाहेगा कि खगड़िया में गुंडा बैंक चले, खगड़िया में दूसरे लोग आके जमीन हथिया ले। संजय कुशवाहा खगड़िया के नेता है, खगड़िया के बेटा है, इसलिए अपने नेता अपने बेटा को वोट देना सही बात है। अशोक सिंह जी माननीय बड़े लीडर हैं कुर्मी समाज के। जी 5 सीट हारने के लिए दे दिए हैं, खुद 400 पार करते करते 150 से नीचे आ गया है। इनका 5 गो क्या स्थिति रहेगा? अपना सीट बचा ले भाई, चिराग पासवान वही प्रत्याशी हैं एनडीए के राजेश वर्मा जी, वो अपनी पार्टी का कम बोलते हैं और एनडीए का साथ दीजिए, 400 पार करिए, इस तरह की बातें वो ज्यादा बोलते हैं। क्यों उसको अपनी पार्टी पर ही भरोसा कम है? कोई लड़ाई ही नहीं है यहाँ पर, कोई लड़ाई नहीं है, इसलिए यह लड़ाई खगड़िया और भागलपुर की लड़ाई है। हमारे साथ खगड़िया जिला के अलौली विधायक राष्ट्रीय जनता दल के रामवृक्ष सदा जी हैं। बहुत ही फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के और बहुत ही बेबाक तरीके से बातचीत करते हैं। क्या माहौल है चुनाव का? बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग खगड़िया में कितना दिन से? 4 दिन हो गए। 4 दिन से आप खगड़िया प्रॉपर बाजार छोड़ के आप माइक लेके देहात में जैसे आज आप आए, आप देहात निकल जाइए, देहात में आपको खुद पता चल जाएगा कि इसे क्या माहौल है। यह धरती समाजवादियों की धरती है खगड़िया, और आज तक कभी भी बाहरी का बर्दाश्त नहीं किया है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के खगड़िया धरती है, और स्वर्गीय रामविलास पासवान का जो अरमान था, उस अरमान को इनके स्वपुत्र आदरणीय चिराग पासवान जी ने चकनाचूर करने का काम किया। आप देखे होंगे कि 2 बार लोजपा से सांसद रहे महबूब अली केसर साहब, जो हमारे ही लोकसभा बख्तियारपुर के थे। और हम सबसे ज़्यादा दुखी खगड़िया के लोग आहत हैं। दुखी इस बात का है, क्या खगड़िया के लोगों में राजनीतिक करने की इच्छा शक्ति नहीं है? क्या खगड़िया के लोगों में टैलेंट नहीं है? क्या खगड़िया के लोग आज तक एक से एक नेता और अलौली के लोग दिया है? क्या अलौली खगड़िया लोकसभा में उनको प्रत्याशी नहीं मिला? यह खगड़िया के जमीन को बेचने का काम किया है, इसलिए इस बार खगड़िया के लोग इनको माफ नहीं करेगा। और महागठबंधन के प्रत्याशी भाई संजय कुशवाहा जी अपार बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। यह हम नहीं दावा कर रहे हैं, यह जनता का दावा है, खगड़िया लोकसभा जनता का। राजेश वर्मा को लेकर के आप लोग लगातार हमलावर हैं कि राजेश वर्मा गुंडा बैंक चलाने वाले हैं, SC/ST का मुकदमा उनके ऊपर में चल रहा है, और बाहरी का भी आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। बगल के तो हैं, भागलपुर तो ज़्यादा दूर है नहीं। देखिए, हम लोग मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। राजेश वर्मा जी का जो चरित्र है, जो पेपर में आया, मीडिया में आया, अखबार में आया, अलौली खगड़िया के लोग क्या जाने कि राजेश वर्मा क्या था, लेकिन उसका जो हिस्ट्री था, जो इतिहास था, जो पेपर में छपा। फिर इस बीच में जो है से एक पेपर में छपा था ST/SC केस का ये मुकदमा इनके ऊपर है, राजेश वर्मा जी के ऊपर। फिर छपा कि इनके पिताजी एक किसी का जमीन हड़प रहे हैं, फिर छपा कि ये गुंडा बैंक चलाने वाले हैं। तो हम लोग थोड़े कह रहे हैं, आपके मीडिया के लोग कह रहे हैं और सही कह रहे हैं, जो सही है वह बोल रहे हैं। और खगड़िया के लोग नहीं चाहेगा कि खगड़िया में गुंडा बैंक चले, खगड़िया में दूसरे लोग आके जमीन हथिया ले, खगड़िया के महान जनता मालिक को दूसरे ढंग के लोगों से सामना करना पड़ सके। यह खगड़िया के लोग नहीं चाह रहा है, खगड़िया के लोग चाह रहा है। जातीय समीकरण क्या है विधायक जी यहाँ? जातीय समीकरण खगड़िया में, अभी जातीय समीकरण के आपने बात किया, तो जातीय समीकरण खगड़िया में कोई मायने नहीं रखता है। खगड़िया में सिर्फ एक बात है कि संजय कुशवाहा खगड़िया के नेता है, खगड़िया के बेटा है, इसलिए अपने नेता अपने बेटा को वोट देना। एनडीए का वोट शिफ्ट होगा संजय कुशवाहा की तरफ? एनडीए का वोट शिफ्ट हो गया। आप चल जाइए कुर्मी समाज में, आप चल जाइए कुशवाहा समाज में, आप चल जाइए बड़े समाज में,
कुर्मी समाज के एक बड़े नेता अशोक सिंह भी ऐलान कर दिए हैं कि हम चिराग पासवान को यहाँ से हराएंगे। नहीं, सही बात है। अशोक सिंह जी माननीय बड़े लीडर हैं कुर्मी समाज के, और 2-2 3-3 बार खुद मुखिया रहे, 2 बार उनका पत्नी मुखिया रहा, 2-2 बार पुतोह प्रमुख रहा, अभी वर्तमान में प्रमुख है, जिला परिषद है। तो वह कुर्मी समाज के बड़े लीडर हैं। अगर अशोक सिंह जी ऐसी बात बोलते हैं तो निश्चित रूप में कुर्मी समाज का समर्थन हम लोगों का है। कहते हैं कि चिराग पासवान दलित और महादलित का नेता है। देखिए, हम सच बोलने वाले लोग हैं। चिराग पासवान जी का जहां तक सवाल है, दलित और महादलित का, अपने नेता का बात कहा। दलित का नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे पूरे देश का, इससे कहीं इनकार किया नहीं जा सकता है। लेकिन स्वर्गीय रामविलास पासवान के बाद ये अपने घर का नेता नहीं बन सके, अपने घर परिवार के, अगर विधायक पहले हमारी, ये अपने घर परिवार को नहीं संभाल के चल सके तो देश दुनिया की तो बात छोड़िए। और जहां तक दलित महादलित का बात है, क्या वो दलित महादलित के ही चिंते हैं, और बहुत बड़ा महादलित और दलित का ही तैसी है। तो सबसे ज्यादा समस्तीपुर में पासवान भाई का आबादी है, 3 लाख से ऊपर वोट है। क्यों नहीं उनको टिकट दिया गया? क्यों ये 25-50 हजार वाला संभावी चौधरी कौन है? समस्तीपुर के लोग पूछता है चिराग पासवान से, कौन है संभावी चौधरी? बतावे चिराग पासवान। मोदी जी 5 सीट कैसे दे दिया? पशुपतिनाथ पारसनाथ को कुछ नहीं दिए। मोदी जी 5 सीट हारने के लिए दे दिए हैं। वह खुद 400 पार करते करते 150 से नीचे आ गया है। इनका 5 गो क्या स्थिति रहेगा? जो 400 से 150 से नीचे आ गया, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों खुद खबर होगा, तो इनका 5 गो से क्या गो होगा? इस बार जो है एनडीए गठबंधन 0 से आउट है बिहार में, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपना सीट बचा ले भाई चिराग पासवान, वही काफी है। संजय सिंह कुशवाहा को दलित महादलित का वोट मिलेगा? पूरे 99%, 100%, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी का वो बेस वोट होता है। मोदी जी का इस बार टोटल वोट ही खत्म हो गया। वोट उसको लोग देता है जो काम करने वाला लोग होता है, अफवाह फैलाने वाले को वोट नहीं दिया जाता। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं एनडीए के राजेश वर्मा जी, वो अपनी पार्टी का कम बोलते हैं और एनडीए का साथ दीजिए, 400 पार करिए, इस तरह की बातें वो ज़्यादा बोलते हैं। क्यों? उसको अपनी पार्टी पर ही भरोसा कम है क्या? उसको अपना पार्टी पर विश्वास रहा ही नहीं। वह जान चुका है कि यहाँ लोजपा का जनाधार खत्म हो चुका है, और किसी तरह एनडीए के सहारा लेकर हमारा नैया पार लग जाए, वह भी होने वाला नहीं है। यहाँ न मोदी जी चलने वाला है, न चिराग जी चलने वाला है। यहाँ हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी, और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी, और महागठबंधन के जितने भी नेता हैं, तमाम लोग संजय कुशवाहा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है, और जनता मान भी लिया है, और वह दिल्ली पहुंच गया है। सिर्फ औपचारिक बाकी है। मतलब संजय सिंह कुशवाहा आप लोगों के अनुसार वो जीत गए? चुनाव जीत गए, उसमें कहीं अगर मगर नहीं है, सिर्फ औपचारिकता बाकी है, वोट बाकी है। लड़ाई नहीं है, लड़ाई, कोई लड़ाई ही नहीं है। यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं है, और आज तक खगड़िया के धरती पर कभी बाहरी नहीं टिका है। इसलिए यह लड़ाई खगड़िया और भागलपुर की लड़ाई है, और कभी नहीं चाहेगा खगड़िया के लोग कि हम भागलपुर से हार जाए। शुक्रिया विधायक जी की बातचीत करने के लिए, सीनियर टाइम्स को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो देखने वाले लोग हैं उनको भी हमारे तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो ये अलौली के विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल के रामवृक्ष सदा जी, जो कह रहे थे कि लड़ाई एक तरफा है और जीत संजय सिंह कुशवाहा की ही होगी, चूँकि यहाँ लोकल हैं वो और खगड़िया के बेटे हैं, लिहाजा सभी तरह के, सभी समुदाय का वोट संजय सिंह कुशवाहा को मिलेगा। खगड़िया के लोग पूरी तरह से मन बनाए हुए हैं कि हम बाहरी को मतदान नहीं करने जाएंगे, और चिराग पासवान अब दलित के नेता और महादलित के नेता नहीं रहे हैं। जिनकी अपने घरों में लड़ाई हो, स्वाभाविक है वो दूसरों की लड़ाई को कैसे शांत करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो साझा कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत।